हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। और आज का हमारा टॉपिक है आर डे स्पेंट इन मस्जिद नबवी, कि किस तरह मैंने मस्जिद नबवी में अपना दिन गुजारा। आप लोगों को बताती चली हूँ पहले भी मैं कि मैंने जो है वो अचानक से प्लान किया था मस्जिद नबवी जाने का। आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मस्जिद नबवी का सहन है और किस तरह मैं एंटर हुई। ये सारे प्यारे प्यारे से कबूतर आप देख रहे हैं जो कि दाना चुग रहे हैं, पानी पीते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं। बेशक इन परिंदों का एक जगह, इस मुबारक जगह पर होना, ये भी जो है ये बहुत शान की बात है। ये आप हमारे साथ मस्जिद नबवी का टूर कर रहे हैं और दिन गुजार रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा और पूरे सऊदी अरबिया से आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँ और आप लोगों को भी अपने साथ शामिल रखूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। ये सारा आप मस्जिद नबवी के मनाज़िर देख रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा से, अपनी होस्ट और दोस्त मदीहा के साथ। आज आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में जो है वो अच्छी बातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी बात जो है वो दूसरे बंदे के दिल पर जाकर क्या असर करती है और उससे फ़ायदा हो जाता है। तो मैं ये बात आप लोगों से कहूँगी कि जब आप लोग परेशान हों और ना उम्मीद महसूस करें तो सूरह दोहा जो है उसे पढ़ा करें, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 माह तक कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, ना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ रहे थे, ना उनको ख्वाब में इल्हाम हो रहा था, तो वो परेशान हो गए थे, वो परेशान रहने लगे थे। तो अल्लाह ताला ने सूरह ज़ोहा वही फरमाई, जिसकी तफसीर इस तरह आती है कि अगर तुम परेशान हो तो रात को जल्दी सो और जल्दी उठो और ख़ूबसूरत सुबह को देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ़ अंधेरी रात नहीं है बल्कि इसके बाद रोशन सुबह भी है। फिर फरमाया, ए मोहम्मद, तुम्हारे रब ने ना तो तुमसे ना वो नाराज़ हुआ और ना ही वो तुम्हें भूल गया है। इससे बेहतर भी क्या कोई तसल्ली होगी, बताइए। बस जब आप डिप्रेस हों तो सूरह ज़ोहा जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। कभी कभी इंसान का दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है, तो हमें नहीं समझ आ रहा होता हम क्या करें, और हम इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से वो चाहते हैं कि यार मतलब ये मेरे साथ ही हो रहा है और मैं ही क्यों, अगला तो बड़ा खुशहाल है। लेकिन कभी भी किसी को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। हम नहीं जानते कि जो है वो उसके पीछे कौन सी चीज़ लगी हुई है और जहन्नुम की कौन सी आग जो है उसके पीछे है। कभी कभी हम देख रहे होते हैं कि एक बंदा जो है वो बहुत मजहबी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो जो है वो बेचैन है, और अगला जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी को उस तरह फॉलो नहीं कर रहा, बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल रहा। तो आप कभी ये महसूस करें तो हमेशा जो है वो सूरह ज़ोहा पढ़ें, क्योंकि उसमें दिलों का सुकून है। और एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन के लिए जो है ये एक मेडिसिन का काम करती है और ये बिल्कुल आजमूदा है। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में उलझन हो रही होती है, तो मैं मोबाइल के अंदर यूट्यूब से फ़ौरन सूरह ज़ोहा लगा लेती हूँ। बहुत छोटी है और आप यकीन करें जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको इंतहाई सुकून मिलेगा, आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी। और क्योंकि इसका हर जो आयत है उसका कोई ना कोई जो है वो बैकग्राउंड है, तो अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो सूरह ज़ोहा का बैकग्राउंड यही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन तक नहीं आ रहे थे, वही का सिलसिला रुक गया था, तो तब ये जो है वो सूरत नाजिल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे, उनके लिए अल्लाह ताला ने जो है उनको खुशखबरी दी, उन्हें बताया कि आपका परवरदिगार आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। तो जब आप इसे सुनेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। बेशक मैं कोई मौलम नहीं हूँ, कोई आलमा नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जिस तरह से मैं अपने लिए महसूस करती हूँ वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। या आप मस्जिद नबवी के मनाज़िर देख रहे हैं कि किस तरह मैं मस्जिद नबवी गई, मैंने अपना पूरा दिन गुजारा, इबादत की, वीडियोस बनाई, और बेहतरीन हमारी इस्लामी पिकनिक होती है। आप यकीन कीजिए मदीना मुनव्वरा में रहने का सबसे बेहतरीन और सबसे कहते हैं ना दिल को जो चीज़ असर करती है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है। आप जानते हैं कि इसका नाम पहले यसरब था और अब मदीनातुल मुनव्वरा है। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत पुरअमन शहर है, पुरनूर शहर है, और मतलब इतना सुकून है मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पर रहना बसना नसीब फरमाए।
جب دل چاہتا ہے آپ مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے ہیں. بڑے خوبصورت مناظر جو ہیں وہ آپ کے دل کو چھوتے ہیں. آپ بہت ساری دعائیں کر لیتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں, آپ رو لیتے ہیں, آپ کہہ لیتے ہیں, آپ اپنے دل کی سب سنا لیتے ہیں, اور پھر اس امید کے ساتھ آپ اٹھ جاتے ہیں کہ میں نے سب کچھ اپنے رب سے کہہ دیا, اب سب میرے اللہ کے حوالے. اور جب آپ ایسا سوچ لیتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے اللہ کے حوالے, تو یقین کیجئے کہ پھر وہ اللہ کے ہی حوالے. مجھے نہیں یاد کہ کوئی بھی ایسی دعا جو میں نے مانگی وہاں پر یا میں مانگتی ہوں وہ قبول نہیں ہوتی. کچھ چیزوں میں دیر لگ جاتی ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت طلب ہوتی ہیں, ان میں مجھے لگ رہا ہوتا ہے شاید تاخیر ہے, لیکن پھر بہتری ہوتی ہے ان کے اندر, اور پھر وہ اس طرح قبولیت کے درجوں تک پہنچتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے میں انسانی عقل رکھتی ہوں, مجھے حیران کر دیتی ہیں. تو یہ ساری جو ہیں چیزیں انسان کے دل کو وقتاً فوقتاً چھوتی رہتی ہیں. اپنے دلوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کلام پاک سے اپنے ہونٹوں کو تر رکھیے, اور اپنے دلوں کو جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھیے. بے شک یہ بہت بہت بڑی بات ہے, اور اسلام جو ہے ہمارا بہت پیارا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے والا بنائے. ہمارے مذہب میں بڑی لچک ہے, کہیں بھی سختی نہیں ہے, کہیں بھی جبر نہیں ہے. اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ فرض پڑھنا شروع کر دیجئے. حالانکہ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کریں گے کہ نہیں جی آپ کو پڑھنی چاہیے, لیکن جو شخص مطلب 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا, اگر وہ فرض سے شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ پھر وہ سنتیں نفلیں سب پڑھنے لگے گا اللہ کے فضل سے, کیونکہ 1 قدم تو بڑھانا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ سارے جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کے مناظر ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ جو ہے یہ زمزم کے سارے واٹر کولر ہیں, اور صبح صبح آپ جانتے ہیں کہ ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا تھا, اور ظہر کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ ساری مسجد کے اندر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. نمازیوں کا جو ہے وہ رش ایک دم سے بڑھ جاتا ہے, تو وہ مسجد کی صفائی, کلیننگ, زمزم کے کولر سارے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر جو ہے میں نے پھر ظہر کی نماز ادا کی تھی, کیونکہ بہت دیر سے میں اندر بیٹھی ہوئی تھی اور اے سی بہت زیادہ تھا. آپ کی بہن کو بہت زیادہ سردی لگنے لگی, تو پھر میں نے سوچا کہ باہر جا کے بیٹھا جائے. انشاءاللہ بہت ساری نئی ویڈیوز کے ساتھ اور بہت سارے نئے کانٹینٹ لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں آپ کے پاس. اور ہمارے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, پسند کیجئے, اور ہمیں بتائیے کہ آپ لوگ کہاں کہاں جانا چاہتے ہیں. بہت ساری زیارتیں, بہت ساری مساجد, اور پورے کنگڈم سے ہم آپ کے لیے مختلف قسم کی ویڈیوز لاتے رہیں گے. اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. میری یوٹیوب فیملی کے لیے خاص دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سننے دیکھنے والوں کو بہت زیادہ نوازے اور ان پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. اگر آپ لوگوں کی کوئی خاص دعائیں ہوتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتایا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے, اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے, پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. فی امان اللہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.